हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। आपको बदनाम करने के चक्कर में खुद के मुंह पर कालिक पुत गई है। तो इन लोगों के किसके मुंह पर कालिक पुत गई है? जो लोग आपको बदनाम करना चाहते थे। कहते हैं ना कि गड्ढा खोदो किसी के लिए, गिरते उसी में है। ये निश्चित बात है कि अगर किसी और के लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं तो उसमें अपनी ही कब्र तैयार करते हैं। तो यही हो रहा है इन लोगों के साथ जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं। क्योंकि ये तो जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी एनर्जी पिक हुई है और ये रीडिंग आपकी है। तो एनर्जी कैसे पिक होती है? जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है। व्हाट्सएप पे ही संपर्क करेंगे पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको बदनाम करने की कोशिश की गई और बदनाम करने की कोशिश करते करते ये लोग खुद ही बदनाम हो गए? तो आपने ऐसा क्या किया? देखो, अगर मैं आपकी बात करूं, आपके एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक ऐसे व्यक्ति हैं आप, मेल फीमेल जो भी हैं, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप सुन रहे हैं अपने हिसाब से सुनिए। आपको झूठ पसंद नहीं है। आप देखो, मर सकते हैं, रिश्ते खो सकते हैं, कुछ भी नुकसान उठा सकते हैं, पर आप झूठ ना तो बोलना पसंद करते हैं ना सुनना पसंद करते हैं। अब ये बिल्कुल यहाँ बात ये नहीं है किसी को बहुत कड़वा सच आप बोल देते हैं, किसी का मन दुखा देते हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, वहाँ आप शांत रहना ज़्यादा उचित समझते हैं। बहुत ही मजबूरी में किसी को बचाने में या किसी की हेल्प हो जाए इसलिए भले आप कभी कुछ बोल दें, लेकिन आपको झूठ पसंद नहीं है। जो जैसी बात है, जैसे कही जा रही है, जैसे हो रही है, बिल्कुल वैसे ही आप कहना और सुनना पसंद करते हैं। आपको ये पसंद नहीं है, जैसे समझो उदाहरण के तौर पे कि आप किसी को कह दो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, और दिल में बहुत नफ़रतें लिए बैठे हैं। तो ये आपसे नहीं होता, आपसे दिखावा नहीं होता। आप एक दिखावा पसंद इंसान नहीं हैं। आपको दिखावा क्या पसंद है? दिखावा कुछ नहीं पसंद है। आपको बस अपने आप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना अच्छा लगता है, खुद के रख रखाव पर ध्यान देना अच्छा लगता है। तो इसको लोग चाहे दिखावा कहें तो दिखावा मान लीजिए। आपको खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पसंद है। वो चार लोगों ने में उठना बैठना हो या किसी से बातचीत करना हो तो आप शब्दों पर भी ध्यान देते हैं। हालांकि आप उतना सोच के नहीं बोलते हैं, लेकिन आपकी वाक शक्ति कहूँगी, कम्युनिकेशन स्किल कमाल का है, जिसको मैं ये कहूँ कि लोगों को ऐसा लगता है एक एक शब्द आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, कहाँ से बात करते हैं। तो आपको सुनना भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जब आप बहुत सारी बातें करते हैं तो मूर्ख लोगों के साथ क्या होता है? देखो, दुनिया में बहुत सारे मूर्ख भी हैं। ऐसा नहीं है कि एज बढ़ रही है तो मूर्खता नहीं, उनकी मूर्खता चली गई और वो गंभीर, धीर गंभीर समझदार बुजुर्ग हो गए, नहीं। या कम उम्र के हैं और नया जोश है और उनमें बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं खुद को, लेकिन बुद्धि आ गई, ऐसा भी नहीं है। आपकी बुद्धि के स्तर का ये लोग सामना नहीं कर पाते हैं। ये आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, ये आपके जीवन साथी स्वयं के हो सकते हैं, यानी कि आपके पर्सनी, आपके प्रेमी प्रेमिका, आपके एक्स, प्रेजेंट जो भी हैं, जो थोड़ा सा तो ऐसा रहा कि आपको समझने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा, समझने की कोशिश कौन करेगा? जिसके अंदर बुद्धि होगी, जिसमें बुद्धि विवेक ही नहीं है, जिसको एक ही धुन में चलना ही है, दूसरों की बातें सुन के ही अपना जीवन आगे बढ़ाना है, अपना खुद का कोई निर्णय ही नहीं लेना है। जो बुद्धि है उसको बचा के एकदम सेफ रखना है। जैसे इंसान पैसों को रखता है, वैसे ये जो भी पर्सनी है, ये अपनी बुद्धि को सेफ रख रहे हैं और दूसरों की बुद्धि पे चल रहे हैं। तो इन लोगों के मुंह से निकली हुई बातें तमाम कि आप दिखावा करते हैं या आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो अब मूर्खों को क्या लगेगी? जब कोई ज्ञान की बात करेगा
जब कोई उपदेश करेगा, जब कोई डिवाइन से संबंधित बात होगी, कोई आत्मा परमात्मा की चर्चा हो रही होगी, वहाँ क्या लगेगा इन लोगों को, अरे ये इंसान बहुत बोलता है, बहुत बोरिंग है, बहुत बात कर रहा है। और वहीं उनको कौन अच्छा लगेगा, कौन कम बात करता हुआ लगेगा, जो कर रहा होगा इसकी सास की, उसकी सास की, इसकी ननद की, उसकी ननद की, यानी कि तेरा मेरा, उसने ये कहा था, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो इन मूर्खों को बहुत पसंद आएंगे। और इन लोगों की खास पहचान होती है, इनकी टोली में ऐसे ही लोग शामिल होते हैं जो ये मन पढ़ लेते हैं कि किसको किसकी बुराई पसंद आ रही है, तो ये लोग उनका बड़ा ही सम्मान करेंगे। और आपके अपने होते हुए जब आपकी तारीफ सुनते हैं, आपको लोग 4 लोग पसंद करते हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊंचा तो उठे ही हैं, इन लोगों से मानसिकता में भी आप ऊंचे थे, आपने खुद के अंदर कुछ ऐसी नॉलेज प्राप्त की, आपको ज्ञान ऐसा हुआ, ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, हालांकि आपको इस चीज़ का घमंड नहीं है। देखो सूक्ष्म घमंड हो सकता है, आप कह देते हो हाँ हाँ मुझे ये आता है, वो आता है। कभी कभी अपनी राय को प्रस्तुत करना भी घमंड की श्रेणी में आ जाता है कि दूसरे की ना सुनना, अपने आप को सही समझना, अपने आप को वफादार समझना, अपने ही आप को ये समझना कि मैंने तो कोई गलती की नहीं है। तो हो सकता है जो गलती हमने नहीं की, हम सही हैं, वो सामने वाले की नज़र में गलती हो, विचार ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ हम गलत हों, हमें नहीं पता चल रहा है। भाई हर किसी की कहानी में आप हीरो तो नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं विलेन तो आप होते ही हैं, लेकिन आप अपनी नज़र में हीरो हैं। आप अपनी नज़र में हीरो कैसे हैं, ये हीरोइन हैं कि आप जानते हैं कि आपने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो यही आपकी खासियत है। देखो इसमें घमंड वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप किसी के सामने अपनी बात मजबूती से रखते हैं या किसी बुरी बात का विरोध करते हैं और आपको पता है कि आप जानबूझ के दिल नहीं दुखा रहे हैं किसी का, तो वहाँ आप अपराधी है ही नहीं। तो आप अगर अपने आप को सही समझ रहे हैं तो ठीक है ना, ईश्वर की नज़र में भी आप सही हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती है कि आप वहाँ पर कहते फिरें कि हम सही थे, ये गलत था। जब ये कहना शुरू हो जाता है वहीं बात बिगड़ जाती है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप बातें बहुत कर लेते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आपके बोलचाल का तरीका अच्छा है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। इस चक्कर में आपकी कई बदनामियाँ भी की गई, आपके चरित्र पर उंगली उठाई गई, आपके मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश की गई कि आप बुरे हैं, आप बहुत गुस्सैल हैं, आप बहुत झगड़ालू हैं, आप लोगों से बना के नहीं चलते, आपको रिश्ते निभाने नहीं आते, जबकि आपने हर संभव की है अपने रिश्तों को जोड़ने की, अपने रिश्तों को निभाने की। लेकिन कहते हैं ना कि किसी किसी इंसान के ऊपर आक्षेप लग ही जाता है। हो सकता है आपके जीवन से 1-2 लोगों से झगड़ा हुआ हो, 1-2 रिश्ते आपके ख़राब हुए हों, निकल गए हों, माफ़ कीजिए कॉल आ गया बीच में। तो देखो लोगों ने बहुत कोशिश की आपको नीचा गिराने की। ये देखो कोई बाहर के लोग ऐसे नहीं होते हैं, जिनको बाहर के भी कुछ लोग होते हैं कि हाँ चलो भाई ये ज़्यादा इंसान उठ रहा है, इसकी ज़्यादा पहचान बन रही है, ये आगे बढ़ रहा है, या अपने बलबूते पे कर रहा है, तो लोग उल्टी सीधी बात करने लगते हैं चिढ़ से, जलन से। लेकिन अपने जो करते हैं ना वो पीठ में छुरा भोंकने जैसा ही काम होता है। तो आपके लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम आपको बदनाम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने असलियत को जान लिया है। आप जिस प्रकार से अपनी मजबूती से आगे बढ़े, आपने सब कुछ चीज़ों को छोड़ा, आपने कहते हैं ना पिंड छुड़ाना, ऐसे लोगों से, हमारी यूपी की भाषा में कहते हैं पिंड छुड़ा लेना। आपने ऐसे लोगों से पिंड छुड़ा लिया, आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका जो कभी आपको ऐसा समझते थे जैसे आप उनके ऊपर वजन है, बोझ हैं। आपको ऐसा एहसास दिलाया जाता था, आपके हमेशा विपरीत खिलाफ ही खड़े रहते थे, आपको हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते थे। तो आपने क्या किया, उन लोगों को करके ये दिखाया कि मैं इतना इमोशनल वो नहीं हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी अपने इमोशन को कंट्रोल में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पागल नहीं हूँ, मैं भी अपना वजूद पहचानती हूँ। और आपने अपना वजूद को पहचाना और आप अपने पैरों पे खड़े हुए। आपने एक निर्णय लिया, आपने एक सोच बनाई कि अब
मेरा स्वाभिमान सर्वोपरि है। तो देखो, जब लोगों ने ये जाना कि आप अपनी जगह सही थे, आप तो सब कुछ कर रहे थे, एक तरफ़ा कभी भी रिश्ता निभ ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तब क्या हुआ, अब इनके मुँह पे कालिख पोत रही है, इनके जो चरित्र हैं लोगों के सामने आ रहे हैं, जो झगड़े झंझट हुए आपके, वो सारी बातें लोगों के सामने आ रही हैं, जो इन्होंने आपके साथ धोखा किया, थर्ड पार्टी को लेकर आए, जो अदर रिलेशन में गए, अगर आपके हस्बैंड वाइफ या कोई आपके लव अफेयर वाला हिसाब रहा, इनकी सारी पोल पट्टी खुल रही है और लोग बिल्कुल इनके मुंह पे कालिख पोत रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इतना गिरा हुआ इंसान, इसको एक सच्चा सीधा इंसान मिला, सच्चे हृदय से अपनाने वाला इंसान कोई मिला, और इस इंसान ने उसी इंसान की कदर नहीं की। रो धोके दिखाना, नाटक दिखाना, लोगों को ये बताना जताना कि ये विक्टिम है, विक्टिम कार्ड प्लेयर करते रहे आज तक, अभी भी कर रहे हैं, जबकि मुंह पे कालिख पुत चुकी है। लोग जान चुके हैं असलियत की ये व्यक्ति ही खुद में ख़राब है, या ये पर्सन ही खुद में ही इतना गंदा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अपने मन से घुंघची लाल, तो ये अपने मन से घुंघची लाल हो रही है, लेकिन आपको बदनाम करने के चक्कर में है, आप इनके मुंह पे खुद ही कालिख पुत गई है। सब लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई इस इंसान ने जो कुछ भी किया सब इसके लिए किया, और ये इसके विपरीत खड़ा है या खड़ी है, ये इसकी हमेशा बुराई करता है, हमेशा सब कुछ बुरा बोलता है, तो सब जान जाते हैं। तो ये हुई ना बात, आपने जो कर दिखाया, आप मजबूती से खड़े हो गए, आपने अपने इमोशनल जो भी फीलिंग थी उनको कंट्रोल कर लिया, और आपने अपना दिल जो है कठोर बना लिया कि अब बस बहुत हुआ। तो यही होती है वो बात जो हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। इसी प्रकार से दृढ़ता से आप आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।